अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज इंजीनियर मोहम्मद उजैर। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है फिजिक्स का वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ने से पहले जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल यानी कि वो किस किस में इस्तेमाल होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैच स्प्रिंग सिस्टम हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम, और तीसरी थिंग जो हमने पढ़ी थी वो बॉल एंड बाउल। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन इसका टॉपिक यहाँ पे क्यों डाला गया? आपको पता है कि मैंने कहा था कि एम्पलीट्यूड इधर साइड ऑफ यानी कि मीन पॉइंट से इधर साइड हम जाएं तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉडी तय करती है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड जो है, अब झूला मैंने आपको कहा था जिस तरह आप झूला ले रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, फिर आप मेन पोजीशन से आगे जा रहे हैं, फिर वापस मेन पोजीशन से, फिर वापस बैक। तो आप ये झूला कब तक लेते रहेंगे? जब तक आपकी तमाम जो ये फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप झूला लेते रहेंगे। चाहे वो आप खुद रोक लें, चाहे वो रेजिस्टिंग फोर्स जिसे हम फ्रिक्शन कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर, अगर एयर की फ्रिक्शन हुई तो तब भी आपका झूला रुक जाएगा। तो दो चीजें होती हैं, या तो आप खुद रोक दें या फिर आप हवा के जरिए से रुक जाएं इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। तो हवा यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन है, रेजिस्टिव फोर्स है। अब एक एग्जांपल ये देखते हैं कि आपने एक बाल ली, आपने यहां से ड्रॉप किया, उसको जमीन से टकराई और वापस यहां नहीं आई बल्कि यहां आ गई। अब आप यहाँ पे जो बाल थी वो एक हाइट पे थी, उसकी एनर्जी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। लेकिन जब वो टकराई जमीन से तो वापस कहाँ आई? यहां तक आई। अब इतना गैप जो है वो कहां पे गया? थोड़ा सा सोचिए, कहां गया होगा? दो जगहों पे। एक तो आप जब जो जमीन से टकराई तो आपको आवाज सुनाई दी, इसका मतलब है कि कुछ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज होगी? साउंड एनर्जी में। दूसरी थिंग, जब वो जमीन से टकराई और जब वापस आई, जब आप ऊपर को जाएं या नीचे को जाएं तो आपको हवा महसूस होती है, तो वो एक रेजिस्टेंस फोर्स थी। तो वो फोर्स जो है उसने भी बॉल को उस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आने दिया। आप इसी तरह एक फुटबॉल ले लें, आप उसको ऊपर से फेंके तो जमीन से टकरा कर वो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, वो किसी रहेगा? उस ओरिजिनल पोजीशन से नीचे रहेगा। वो वही साउंड एनर्जी, जब जमीन से टकराती है तो आवाज आती है, तो जब वो ऊपर आएगी तो रेजिस्टेंस फोर्स इन द फॉर्म ऑफ एयर लगेगी। इसी तरह जब आप रेलगाड़ी पे जा रहे होते हैं तो रेलगाड़ी में आपको झटके महसूस होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो लेकिन कुछ देर के बाद आप फिर स्मूथ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो बताएं मुझे कि वो जब ऊपर नीचे हो रहे थे वो भी तो ऑसिलेशन है ना, मीन पोजीशन है आपकी, मीन पोजीशन से ऊपर नीचे जा रहे हैं आप, लेकिन वो एनर्जी कहाँ गई? तो वो एनर्जी साउंड में चेंज होगी, रेजिस्टेंस फोर्स में चेंज होगी, फ्रिक्शन में चेंज हो गई। तो फ्रिक्शन की वजह से वो एनर्जी जाया हो गई। उसके बाद क्या हो गया? वो स्मूथ हो गया। तो यहाँ पे ये किसकी एग्जांपल है? शॉक अब्जॉर्बर की। इसलिए हम गाड़ियों में शॉक अब्जॉर्बर इस्तेमाल करते हैं, इवन के मोटरसाइकिल्स में भी, क्योंकि जो बम्प की वजह से उसको ऑसिलेशन मिली थी, जो उसने ऊपर नीचे मूव करना था वो नहीं मूव हुआ। वो क्यों नहीं मूव हुआ? क्योंकि उसके आगे लगी हुई है शाखें। मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर लगी हुई है शाखें। तो शाख जो है वो क्या है? शॉक अब्जॉर्बर है। शॉक मिलने के बाद जो उसमें वायलेंस प्रोड्यूस हुई, उसमें ऑसिलेशन आई, उस ऑसिलेशन को रिमूव किसने किया? शॉक अब्जॉर्बर ने। उसके अंदर ऑयल होता है, तो जब पिस्टन जो होता है वो ऑयल के मुखालिफ सिर्फ ये है ना, ये समझ ले, ये इसके अंदर ऑयल है, तो जब ये नीचे को मूव करेगा तो ये ऑयल को क्रॉस करता हुआ नीचे जाएगा। तो ये ऑयल जो है वो ऊपर जाएगा और ये अंदर जाएगा। तो जब मैं ये जमीन इसके साथ हाथ रगड़ूंगा तो मेरे हाथ में क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। इसी तरह ऑयल में भी हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू दी फ्रिक्शन, क्योंकि जब इसमें से पिस्टन जाएगा नीचे तो ऑयल ऊपर मूव करेगा। जब ऑयल ऊपर मूव करेगा तो जो उसके साइड से जो उसकी वाल्स हैं सिलेंडर की, जिसके अंदर वो शॉक अब्जॉर्बर मूव कर रहा है, तो उसकी दीवार के साथ टकराने से ऑयल में हीट प्रोड्यूस होगी। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? अब मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी तो अब आपको सुनने में ये इजी होगा और आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे।
ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, कोई भी ऐसी ऑसिलेशन जिसके अंदर रेजिस्टिव फोर्स हो, अगर स्प्रिंग एंड मैस जो है वो अगर मूव कर रहा है, उसमें कौन सी रेजिस्टिव फोर्स है? बिल्कुल राइट, आप सही कह रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस फोर्स है। इसी तरह आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपको अचानक बम्प आ जाता है, तो उसके अंदर ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है, तो उसमें रेजिस्टिव फोर्स कौन सी है? यू आर राइट, शॉक ऑब्जर्वर में जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर जो हीट एंड साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है? रेजिस्टिव फोर्स है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? एक्चुअली खत्म हो जाती है उसके अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी मिली, किसको मिली? शॉक ऑब्जर्वर को। वो किसमें चेंज हुई? साउंड में और हीट में। अब बात करते हैं फ्रिक्शन और नो फ्रिक्शन। जब किसी चीज में फ्रिक्शन नहीं होगी, आप झूला ले रहे हैं वैक्यूम में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, वैक्यूम में आप झूला ले रहे हैं, आप यूं मूव कर रहे हैं। पेंडुलम की एग्जांपल दी थी आपको मैंने कि कोई भी घड़ी है उसके अंदर अगर पेंडुलम लगा हुआ है तो वो मूव यूं कर रहा है, वो नहीं रुक रहा। क्यों नहीं रुक रहा? कि उसके अंदर वैक्यूम प्रोड्यूस किया गया है, उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। यहां जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा क्योंकि उसके ऊपर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रही, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो तब एम्पलीट्यूड क्या है? कांस्टेंट रहेगा। देखें, एक ही एम्पलीट्यूड है यहां तक, या मैक्सिमम। आपको मैंने कहा था ना, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ऑन इधर साइड, कोई भी साइड पे अगर ये मैं कहूं तो यहां से ये एम्पलीट्यूड है, इस मीन पोजीशन से ये एम्पलीट्यूड है, यानी कि अगर झूला लिया तो मैं यहां गया और जब वापस आया तो मैं मैक्सिमम यहां गया, तो ये एम्पलीट्यूड है। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि टाइम के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। यानी कि पहले यहां से यहां बॉल यहां थी, तो बॉल की मीन पोजीशन यहां है, मैक्सिमम यहां आई, उसके बाद मीन पोजीशन पे फिर नीचे वापस, फिर वापस आई, फिर यहां आई, यानी कि यहां से यहां आ गई। तो वो जो एनर्जी उसमें से कम होती जा रही है, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो बॉडी का है वो कम होता जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जिस तरह ये मैंने यहाँ पे लिखा है रिड्यूस मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है और आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होती जाती है। तो ये आपको मैंने डैम्प्ड ऑसिलेशन समझाना था कि कोई भी ऐसी ऑसिलेशन जिसके अंदर एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? उसको डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे। जाने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक और कमेंट देना जरूर याद रखिएगा।